तो देखिए जैसे कि अभी हम आपको बताया, पिछले भी बार बताए थे, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य देना है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, बना लेना है। और बनाने के बाद 4 जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से आपका राइट आंसर कौन होगा। तो उसके लिए हम एक तरीका बताते रहे हैं इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो हम पद है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है बोला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य देना है, ठीक है। औचित्य देना है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाने के बाद जो आंसर आएगा 4 ऑप्शन दिया होगा। चारों ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा इसमें से आंसर कौन होगा, ठीक है। और आंसर आपका सटीक होगा, वो A B C D करके दिया होगा ऑप्शन, उसी पे आपको क्या करना है, टिक कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। कितना पद, 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद हमको निकालना है, यानी 30वां बोला है तो ये समझिएगा वो n के मान है। किसका मान है, n का मान है। अब देखिए यहाँ a के मान, यहाँ पे लिखेंगे a के मान हो जाएगा, यानी प्रथम पद होगा 10 और d के मान निकालेंगे, d इक्वल टू यानी सार्वंतर निकाल देंगे। तो दूसरा में से पहला को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे में से पहला को घटाया जाता है। तो दूसरा कौन है, ये है। और उसमें से हमको 10 घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, माइनस में 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, माइनस में 3। और हमको देखिए ये 30वां बोला है तो 30वां याद रखिएगा क्या चीज के मान है, 30वां पद बोला है। 30वां वाह समझते हो ना। तो वाह मतलब जब कह दिया तो ये n का मान है। किसका मान है, n का मान है। तो यहाँ लिख देंगे n का भी मान लिख देंगे कितना, 30 लिख देंगे। और a n के फॉर्मूला आपको याद है तो यहाँ लगा दीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लीजिएगा। और यहाँ पे a n के मान नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे a के मान दिया है 10 प्लस n के मान कितना दिया है 30 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना दिया, माइनस में 3। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा कितना बाबू, 29 होगा। 29 माइनस 3 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, प्लस में इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारा माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 29 27 के साथ 3 और 6 2 8। और यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 77 होगा। तो देखिए माइनस में 77 आ गया, 77 आ गया। तो जो ऑप्शन 77 दिया होगा वही हमारा क्या होगा बाबू, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी। पद है, तो पद है तो बाबू ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सेम टू सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें बहुत इजी, ये भी दिया है, इसमें ए के भी मान निकालना है, बाकी रखकर बना लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है ए के मान कितना दिया है, 3 दिया है, माइनस में 3 दिया है। कितना दिया है, प्रथम पद ए के मान कितना दिया है, माइनस में 3 दिया है। जब 3 दिया है तो आपको ए के मान तो दे रखा है, आपको निकालना है डी के मान निकालना है, एन के मान फिर यहाँ पे बोला है 11वां पद बोला है, 11वां पद बोला है। 11वां पद बोल दिए तो समझिए वो क्या चीज का मान है, एन का मान है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे डी इक्वल टू लिख देंगे, डी का मतलब सार्वंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2 लिख देंगे, माइनस उसके पहले वाले घटा लेना है। तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, माइनस ये बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर लेगा, 3 कर लेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस में 1 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 2। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, घटेगा तो ये हो जाएगा 5/2 हुआ, यानी डी के मान कितना हो गया, 5/2 आ गया। और एन के मान कितना है, एन के मान दे रखा है 11। और हमको फिर से फॉर्मूला लगा देना है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस कितना रखना है,
n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे हमको देखना है a के मान कितना दिया है, तब माइनस में 3 दिया है, तो -3 प्लस से कर लेंगे। n के मान कितना दिया है, तो दिया है 11, और 11 जो दिया है इसका मान हमको क्या कर देना है बाबू, रख देना है। यानी हम 11 रख देंगे, 11 माइनस 1 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा d के मान कितना हो जाएगा 5/2, और 5/2 हो गया। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो ये होता है इसे घटा लेंगे, और घटाने के बाद इसे कटा देंगे, और कटाने के बाद पूरा भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे कितना, माइनस में 3 कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस में कर लेंगे। यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, और ये कट जाएगा 5 मर्द में, और यहाँ से कट जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया बाबू, तो ये हमारा मिल जाएगा कितना 22 मिल जाएगा, यानी 22 मिल जाएगा। तो 22 जो ऑप्शन दिया होगा बाबू, ये यही आंसर होगा हमारा। तो जो जितना नंबर पर दिया हो, चाहे ए पर दिया हो, चाहे बी पर दिया हो, चाहे सी पर दिया हो, अगर नंबर दिया है, अगर 22 दिया है तो 22 हमारा क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। 22 वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसे भी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।